चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आज से आगाज आईसीसी ने ऐलान कर दिया। 17 नवंबर को ट्रॉफी टेक्सला और खानपुर लाई जाएगी। आईसीसी के मुताबिक 18 नवंबर को ट्रॉफी टूर एबटाबाद, 19 को मरी में होगा। ट्रॉफी की 20 नवंबर को नथिया गली में नुमाइश की जाएगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी का टूर होगा। ट्रॉफी इवेंट में शरीक तमाम मुल्कों में लाई जाएगी। पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए तैयार है। मेहमान टीमों को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी की इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्पसन से लंदन में मुलाकात। रिचर्ड थॉम्पसन का चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पीसीबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। हुकूमती इक़दामात बेसूद, फ़िज़ाई आलूदगी में कमी ना हो सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर टॉप पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 570 रिकॉर्ड, मुल्तान में 434 हो गया। फ़िज़ाई आलूदगी से सांस लेना दुश्वार, स्मोक से बीमारियों में इजाफा। पंजाब में 24 घंटे में 75,712 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज़ के दौरान 6,200 से ज़ायद अफराद स्मोक से मुतासर। अस्पतालों में दमे के 3,359, दिल के 286, स्ट्रोक के 60 और आशुब चश्म के 627 मरीज आए। एक हफ्ते में मरीजों की तादाद 4,86,000 से बढ़ गई। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां 24 नवंबर तक बंद रहेंगी। आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी में भी तासीर। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। पेट्रोल पंप्स, ऑयल डिपो, तंदूर, बेकरियां, मिठाई की दुकानें, आटा चक्कियां पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। तामीराती काम एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। ईंटों के भट्टे बंद कर दिए गए। पंजाब में स्मोक की रोकथाम के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का एक्शन। आलूदगी फैलाने पर 24 सनती यूनिट सील, 21 मिसमार, 94,08,600 रुपये जुर्माना। तरपाल के बगैर रेट और मिट्टी की ट्रॉलियों का लाहौर में दाखिला बंद। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में 2 कमर्शियल जनरेटर सील। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है आलूदगी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चों बुजुर्गों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से रोकें। घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें। स्मॉग कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत की जदीद हिकमत अमली तैयार। मंसूबों के लिए 5 अरब 38 करोड़ 10 लाख की मंजूरी। हाई AQI इलाकों में फॉग कैनन की इंस्टॉलेशन होगी। छोटे फॉग पार्टिकल से फजा को बआसानी साफ किया जाएगा। नाकिस फ्यूल से बनने वाले जहरीले धुएं को कंट्रोल किया जाएगा। फ्यूल सेल पॉइंट्स की कड़ी निगरानी की जाएगी। लाहौर में गर्दो गुबार कम करने के लिए मिस्ट कैनन का इस्तेमाल शुरू। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, कहीं कहीं यालाबारी भी हुई। स्मोक की शिद्दत कम हो गई। लिया में भी जल थल एक। 4 में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कालाम के सयाहती मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग। इंतजामिया ने मलबा हटाकर सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत करार दे दिए। 5 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है मुआशी इस्लाहात, मुआशी पॉलिसीज़ और मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया गया। नितिन पोर्टर ने कहा हुकूमत ऐसे शोबों से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहे। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। IMF का वफ़द अगले साल फिर 6 माही में पाकिस्तान आएगा। बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात आमीरी और बामकसद रहे। मिशन के दौरे का मकसद मईशत का जायजा लेना नहीं था बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया है। नेशनल फिस्कल पैकेज को
काबीना ने मंजूर किया है। अब NFC से पर नजरसानी की ज़रूरत है। फिक्सल पैकेज की मंजूरी के लिए वज़ीर आला सिंध का खुसूसी तौर पर मशकूर हूँ। जब भी कौमी मफाद का मामला हुआ तो KP को सबसे आगे पाया। बानी PTI पर आज भी GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद न की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख रशीद, राजा बशारत और दीगर की पेशी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुल्ज़मान को चालान की इजाफी नकूल फराहम। PTI लीगल टीम ने चालान की इजाफी नकूल पर एतराज़ात उठाए। वकला सफाई के शेख रशीद, ताहिर सादिक, शरी मज़ारी, शकील न्याजी और अमजद खान न्याजी की दरख्वास्त बरियत पर दलाइल मुकम्मल। समाज 26 नवंबर तक मुलतवी। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव केस में बड़ी पेशरफ्त। 16 मुल्जिमों को बेगुनाह करार दिया गया। बानी PTI के साथ हूँ और खड़ा रहूंगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी कानूनी हक है। बानी PTI की कॉल पर कारकुन 24 नवंबर को बाहर निकलें। अवाम पुरअमन एहतजाज करें, कानून को हाथ में हरगिज न लें। आर्मी चीफ बेगुनाह लोगों को माफ कर दे, सियासतदानों का ट्रायल करें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, अगर हम गुनाहगार हैं तो सजा दें। मेरे खिलाफ कोई शहादत ही नहीं, असल सजा कौम को मिल रही है। मैं असली और नस्ली हूँ। बानी PTI के साथ दोस्ती है। 24 नवंबर के एहतजाज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये PTI वालों का मामला है, उनसे पूछें। असल मसाइल की तरफ आएं। लोग महंगाई से मर रहे हैं, इसकी किसी को परवाह नहीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से वतन वापस रवाना। नवाज शरीफ कहते हैं, बानी PTI ने अपने दौर में किया ही क्या है जो अवाम उनके लिए सड़कों पर निकले। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए, ये किस बात का ताना देते हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, PTI हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही। साज बाज करके एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। पार्लियामेंट को माजी में भी अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़े होना चाहिए था। नवाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम को बेहतरीन करार दिया। नफरत और तासुब का जहर मुआशरों को खोखला कर देता है। एक दूसरे के लिए बर्दाश्त, इज्जत और एहतराम को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बर्दाश्त के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, रवादारी, एहतराम और बर्दाश्त कामयाब और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। पाकिस्तान को अमन, रवादारी और भाईचारे की मिसाल बनाना होगा। ऐसा मुआशरा तरजीह है जो हर शहरी को मुसावी मौक़े और हकूक़ फराहम करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 रोज़ के लिए बरकरार। फाइनेंस डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर पर मुस्तहकम रहेगी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी का भी निफाज नहीं किया गया। डिस्कॉस का बिजली सार्फिन को इजाफी चार्जेस वापस करने का फैसला। दिसंबर के बिजली बिल्स में सार्फिन को ₹1 फी यूनिट रिलीफ की तैयारियां। अक्टूबर के महीने में जायद चार्ज करने वाले सार्फिन को तकरीबन 10 बिलियन रुपए वापस मिलेंगे। डिस्कॉस की नापरा को दरख्वास्त जमा 26 नवंबर को समाअत होगी। PNP के साबिक सेनेटर और सनतकार इलियास अहमद बिलोर इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। इलियास बिलोर साबिक गुलाम अहमद बिलोर के भाई थे। नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे वजीर बाग पेशावर में अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी का इलियास अहमद बिलोर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। कहा, इलियास अहमद बिलोर की आवाम की फलाह बहबूद के लिए नाकाबिल फरामोश खिदमात हैं। सियासी मंजरनामे में पैदा होने वाले खला को पुर करना बहुत मुश्किल है। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 3 रोज़ा सोग का ऐलान।
ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 55वें जन्मदिन की तकरीबात इख्तिताम पसीर। सिख बरादरी की इबादत, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और दुनिया भर में अमन और अमान के लिए खुसूसी दुआएं। सिख यात्री बेहतरीन इंतजाम करने पर वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार। कहा, पाकिस्तानियों ने इतनी इज्जत दी, पुरखुलूस इंतजाम किए गए। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तानी सिख कौम से दिली मोहब्बत करते हैं।